देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। धन विधेयक क्या है और वे विवादास्पद क्यों हैं? धन विधेयक निम्नलिखित में से किसी सभी से संबंधित है। कराधान, केंद्र के वित्तीय दायित्व, समेकित निधि, करों और किए गए खर्चों के माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, या आकस्मिकता निधि आदि। सुप्रीम कोर्ट ने उपवास के लिए सरकार द्वारा धन विधेयक मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। कानूनों पर नजर रखें क्योंकि इन विधेयकों को राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता नहीं है। आधार अधिनियम इस मार्ग से पारित विधेयकों में से एक है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा। फूड कोर्ट में मौजूद डॉक्टर ने उसे सीपीआर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट के फूड कोर्ट एरिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक दिल का दौरा पड़ने से बेहोश होकर गिर पड़े। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक डॉक्टर को तुरंत सीपीआर देते हुए और लगभग 5 मिनट में उसे पुनर्जीवित करते हुए दिखाया गया है। कथित तौर पर बुजुर्ग व्यक्ति को होश आने के बाद आगे के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी में एसयूवी चलाते हुए डांस करती दिखी महिला, पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। एक महिला को एसयूवी चलाते हुए डांस करते हुए दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस वीडियो को एक सोशल मीडिया यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, वे मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। हादसों के पीछे की एक वजह ये भी है। ये गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। पेरिस ओलंपिक में सुरक्षा के लिए भारत का विशिष्ट कुत्ता दस्ता तैनात किया गया। भारत की प्रसिद्ध K9 टीम भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का विशिष्ट कुत्ता दस्ता आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। 10 सदस्यीय टीम 1 महीने के लिए पेरिस में तैनात रहेगी। ITBP की K9 इकाई, जिसमें बेल्जियन मेलिनोइस, लेब्राडोर और अन्य स्थानीय कुत्ते शामिल हैं, विस्फोटकों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों का पता लगाने में उत्कृष्ट हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 4 साल की बच्ची की मौत। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गुजरात के पंचमहल जिले में चांदीपुरा वायरस से 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। चंडीपुरा वायरस रबडोविरिडे परिवार से संबंधित एक RNA वायरस है, जिसमें रेबीज वायरस भी शामिल है। ये रोग वेक्टर संक्रमित सैंडफ्लाई के डंक से होता है और यह मुख्य रूप से 9 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। बिग बॉस OTT 3 के अरमान मलिक पर 11 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पुरानी FIR कॉपी दिखाई गई। बिग बॉस OTT 3 के प्रतियोगी और यूट्यूबर अरमान मलिक के खिलाफ एक कथित पुरानी FIR की कॉपी सामने आई है, जिसमें उन पर 11 साल की लड़की को नशीला पदार्थ देने और बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। कॉपी के मुताबिक अरमान, जिसे पहले संदीप के नाम से जाना जाता था, को मामले के सिलसिले में 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी पायल पर भी केस दर्ज किया गया था। IS ने ओमान मस्जिद हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि इस्लामिक स्टेट IS ने ओमान के मस्कट में एक शिया मस्जिद के पास गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी ली है। हमले में एक भारतीय और 5 अन्य की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए। 3 बंदूकधारी भी मारे गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब शिया इस सप्ताह आशुरा मना रहे हैं, जो युद्ध में इमाम हुसैन की मौत की याद में मनाया जाने वाला वार्षिक शोक दिवस है। कर्नाटक बस चालक ने रील बनाते समय 2 बैलों को टक्कर मारकर मार डाला। कर्नाटक के हुबली में बुधवार को रील बनाते समय एक सरकारी बस चालक ने एक बैलगाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 बैलों की मौके पर ही मौत हो गई और उस पर सवार किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्टों के अनुसार जिस बस की बात हो रही है वह उत्तर पश्चिमी सड़क परिवहन निगम की है और दुर्घटना के समय बागलकोट की ओर जा रही थी। पैसे का क्या होगा, क्योंकि HC ने ठग सुकेश की 26 लग्जरी कारों की बिक्री की अनुमति दे दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के स्वामित्व वाली रोल्स रॉयस, फरारी और रेंज रोवर सहित 26 लग्जरी कारों की बिक्री की अनुमति दे दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को बिक्री से प्राप्त धन को ब्याज वाली सावधि जमा में रखने का निर्देश दिया। यदि सुकेश को PMLA मामले में दोषी नहीं पाया जाता है तो वह राशि का हकदार होगा। नाटो के 2023 सैन्य खर्च ने कार्बन उत्सर्जन रिकॉर्ड बनाया। रिपोर्ट 2023 में नाटो का भारी सैन्य खर्च बड़े पैमाने पर कार्बन फुटप्रिंट के साथ आया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नाटो के $1.34 ट्रिलियन के खर्च से 233 मिलियन मीट्रिक टन समतुल्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न हुआ, जो कोलंबिया और कतर सहित कई देशों के वार्षिक उत्सर्जन से अधिक है। ओलंपिक से पहले पेरिस के मेयर सीन नदी में क्यों तैरे? पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने ओलंपिक 2024 से पहले अपनी बेहतर स्वच्छता का प्रदर्शन करने के लिए बुधवार को सीन नदी में तैराकी की।
नदी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह और एक खुले पानी में तैराकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी। इससे पहले निवासियों ने नदी की सफाई पर खर्च किए गए पैसे पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए नदी में शौच करने की धमकी दी थी। मानसून के दौरान तटीय आबादी में मस्तिष्क संक्रमण का खतरा अधिक होता है। डॉक्टरों ने बरसात के मौसम के दौरान भारत के तटीय और चावल बेल्ट क्षेत्रों में मस्तिष्क संक्रमण के बढ़ने के बारे में चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता और मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि वायरल इंसेफेलाइटिस और अन्य मस्तिष्क संक्रमणों के जीवन घातक और घातक मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे है। काबिनी वन्यजीव अभयारण्य में प्रकृति और वन्य जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका। काबिनी, जिसे कपिला के नाम से भी जाना जाता है, काबिनी नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत जगह है जिसकी वन्य जीवन के लिए कई लोगों ने सराहना की है। आप काबिनी वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा कर सकते हैं, काबिनी नदी के बैकवाटर का पता लगा सकते हैं और मूंगे की सवारी पर जा सकते हैं या पास के रामेश्वर मंदिर का दौरा कर सकते हैं। अज्ञात महिला से उसका नाम, नंबर पूछना यौन उत्पीड़न नहीं, गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात में एक अज्ञात महिला से कथित तौर पर उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछने के बाद एक व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि सवाल अनुचित हो सकते हैं, लेकिन ये यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आते। आरोपी ने कथित हिरासत में यातना के संबंध में कार्रवाई की मांग करते हुए एचसी में याचिका दायर की थी। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति पर क्या है विवाद। श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी द्वारा दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाई जा रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई को भूमि पूजन समारोह में भाग लिया था। साधु संतों और पुजारियों का मानना है कि पवित्र ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति बनाना धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि भक्तों को दिल्ली में उनकी प्रार्थनाओं का फल नहीं मिल पाएगा। सीएम योगी ने मंत्रियों से की मुलाकात, यूपी उपचुनाव के लिए बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 10 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव में एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ये हाल के लोकसभा चुनावों में झटके के बाद आया है, जहां भाजपा ने समाजवादी पार्टी सपा से पीछे रहकर 80 में से 33 सीटें हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी नेतृत्व चुनावी योजनाओं की रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहा है। बांग्लादेश में सैकड़ों छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश भर के विश्वविद्यालय हिंसक विरोध प्रदर्शनों से हिल गए हैं, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। 1 जुलाई से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने घातक मोड़ ले लिया है, जिसमें छात्र देश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरी कोटा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। चोरी हुई जमीन, एमपी का किसान कलेक्टर कार्यालय में फर्श पर लौट रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंगलवार को एक किसान अपनी जमीन वापस पाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में हाथ जोड़कर फर्श पर लौटने लगा, जिसे कथित तौर पर वहां काम करने वाले एक अधिकारी ने ले लिया था। उनके मुताबिक कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत बाबू देशमुख नाम के एक अधिकारी ने 2010 में फर्जी तरीके से उनकी जमीन अपने बेटे के नाम पर दर्ज कर दी। शिक्षकों के विरोध के बीच यूपी सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति रोकी। शिक्षकों की चिंताओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक राज्य भर में शिक्षकों के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय 8 जुलाई को लागू की गई ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के खिलाफ शिक्षकों के विरोध के बीच आया है। बिहार में प्रेमी ने नाबालिग लड़की, उसकी बहन और पिता की उनके घर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। बिहार के सारण जिले में कथित तौर पर एक लड़की के विक्षिप्त प्रेमी ने एक व्यक्ति और उसकी 2 नाबालिग बेटियों की उनके घर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। लड़की की मां को घायल हालत में अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है और आरोपी और उसके सहयोगी को हिरासत में ले लिया है। शायद नींद से न जाग जाए केजरीवाल, ब्लड शुगर लेवल पर वकील। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि सोते समय केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिर गया था। सिंघवी ने बुधवार को दिल्ली एचसी में केजरीवाल की ओर से दलील दी, ये चिंता का कारण है। सोते समय व्यक्ति का शुगर लेवल गिरना खतरनाक है। व्यक्ति जाग नहीं सकता है। कश्मीर के जोजिला दर्रे पर दुर्घटना में बेंगलुरु के 3 पर्यटकों की मौत। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में जोजिला दर्रे पर सोमवार को एक दुर्घटना में बेंगलुरु के 3 पर्यटकों की जान चली गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार पर्यटकों को ले जा रहा वाहन सोनमर्ग से यात्रा करते समय गहरी खाई में गिर गया। बिहार नीट यूजी लीक मामले के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मंगलवार को बिहार एनईटी-यूजी पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सिविल इंजीनियर कुमार को पटना से हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने कुमार के साथी राजू सिंह को भी जमशेदपुर से गिरफ्तार किया। पीएम मोदी की रूस यात्रा, युद्ध में फंसे भारतीयों को अब तक नहीं निकाला जा सका। पंजाब और हरियाणा के कई भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर रूसी सेना में शामिल होने के लिए धोखा दिया गया और रूस यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी ने रूस की अपनी द्विपक्षीय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। करनाल के हर्ष कुमार ने कहा, मॉस्को में भारतीय दूतावास हमें कुछ नहीं बताता है। जब भी हम उन्हें फोन करते हैं तो वे कहते हैं कि उनके पास कोई अपडेट नहीं है। कर्नाटक में गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान पुलिस ने ड्रग तस्कर को गोली मार दी। कर्नाटक की होसकोटे पुलिस ने 36 साल के ड्रग तस्कर सैयद सुहेल उर्फ जादू पर फायरिंग कर दी। अपनी गिरफ्तारी के दौरान उसने भागने का प्रयास किया और अधिकारियों को छुरी से धमकाया। ये घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे कर्नाटक के डोड्डा अमानिकेरे में होसकोटे टोल प्लाजा के पास हुई। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।